दोस्तों, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय का 15 पद कहता है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की पुस्तक क्या है? क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है? आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है? तो आइए इन सारी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपके मन में कोई डाउट ना बचे। तो चलिए बिना किसी देर का वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं एक और नए वीडियो के लिए। दोस्तों, जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय का 12 पद पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और पद 15 कहता है कि और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। तो दोस्तों, यहाँ जीवन की पुस्तक इस संदर्भ में उन लोगों के नामों की सूची से भरी पड़ी हुई है जो स्वर्ग में सदैव के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। यह उन लोगों की नाम बली है जो बचाए गए हैं, अर्थात जिसने उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है। दोस्तों, जीवन की इस पुस्तक का उल्लेख पूरे बाइबल में कई बार किया गया है। इसी पुस्तक को मेमने की पुस्तक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें उन लोगों के नाम सम्मिलित हैं जिन्हें प्रभु यीशु ने अपने लहू से छुड़ाया है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 5 पद में यीशु ने कहा, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य 3:5 की प्रतिज्ञा स्पष्ट रूप से यह है कि परमेश्वर किसी के नाम को नहीं काटेगा जो जय पाया है। दूसरे शब्दों में, यीशु जीवन की पुस्तक से उन लोगों के नाम ना काटने की बात करते हैं जो जय पाया है। अब कोई ये पूछेगा कि जो जय पाया है उसका क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों, एक जय पाया हुआ व्यक्ति वह है जो इस संसार के प्रलोभनों, सारी कठिनाइयों, बुराइयों, शारीरिक इच्छाओं और शैतान के परीक्षाओं के बावजूद जिंदगी के आखिर तक विश्वास में बने रहता है। वही विजयी होता है, अर्थात जय पाया है, और उसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा। वचन कहता है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। मत्ती 24 अध्याय का 12 से 13 आयत। दूसरे शब्दों में, जिसने छुटकारा अर्थात उद्धार पाया है, उन्हें अनंतकालीन सुरक्षा की प्रतिज्ञा दी गई है। प्रियो, आप इस बात को गंभीरता से समझें कि जिनके नाम जीवन की किताब में नहीं होंगे, उनके पास आत्मिक जीवन नहीं होगा। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, उनका दंड निश्चित है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया है, उसके साथ क्या किया जाएगा। पर दोस्तों, आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है कि नहीं? यह जानने के लिए सबसे पहले आप यह सुनिश्चित करें कि आप बचाए गए हैं, अर्थात आपको उद्धार मिला है। और यदि अभी तक आप उद्धार नहीं पाए हैं, तो आप सबसे पहले अपने पापों से पश्चाताप करें और अपने उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें। दोस्तों, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 9 पद की प्रतिज्ञा स्पष्ट रूप से हमारे लिए यह है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और यूहन्ना 1 का 12 पद कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, यीशु के नाम पर। मेरे प्रियो, एक बार जब आपका नाम
जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है तो यह कभी नहीं मिटाया जाता है। रोमियो 8 का 37 से 39 आयत में इस प्रकार लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। तो दोस्तों, देखा है आपने कि यहाँ पे किस प्रकार से पौलुस हमें बता रहे हैं कि कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। पर दोस्तों, कुछ ऐसे भी विश्वासी हैं जिनके मन में अनंत जीवन की सुरक्षा को लेकर डाउट रहता है। तो प्रियो, किसी भी सच्चे मसीही विश्वासी को मसीह में अपनी अनंत सुरक्षा के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए। यीशु ने हमसे वादा किया है कि वो हमें अनंत जीवन देगा। यूहन्ना 10 का 27 से 30 पद में यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरे पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। देखा है आपने कि यहाँ पे यीशु मसीह हमसे स्पष्ट वादा करते हैं कि वो हमें अनंत जीवन देंगे। हम कभी नष्ट नहीं होंगे और न हमको कोई परमेश्वर के हाथ से छीन सकता है। तो दोस्तों, आप अपने जीवन को यीशु को समर्पित करें और अपने नाम जीवन की पुस्तक में सुनिश्चित करें। दोस्तों, परमेश्वर एक अच्छे रिकॉर्ड को रखता है। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर को लिखित सूची की आवश्यकता है, परंतु अपनी सर्वज्ञता के कारण वह स्वयं से ही जानता है और उसने अपनी पुस्तक में अस्थायी रूप से अपनी संतान के नामों को निर्धारित किया है। दोस्तों, जीवन की इस पुस्तक का उल्लेख निम्नलिखित वचन में आप देख सकते हैं। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आशा करते हैं इस वीडियो से आप ज़रूर आशीष पाए होंगे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।